मुंबई हमले का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के बारे में ये खबर है कि पाकिस्तान के कराची शहर में, जहां बीते कई सालों से उसने अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है, उसके बंगले में ही उसे किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि उसके बाद दाऊद का क्या हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी दावा किया गया था कि दाऊद कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि गैंग्रीन के कारण कराची के एक अस्पताल में उसके पैर की 2 उंगलियां काट दी गई हैं। हालांकि इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है और डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम भारत का भगौड़ा है। वह 1993 में मुंबई बम विस्फोट का मास्टरमाइंड था, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। इसके बाद से ही उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। तब से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। भारत ने कई बार सबूत भी पेश किया, हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा। आखिर किसने ऐसा किया है? वो कौन सी शक्तियां हो सकती हैं जो दाऊद को उसके घर के भीतर जहर दे सकती हैं? इसके पीछे पाकिस्तान की कोई एजेंसी है या फिर भारत और अमेरिका में से किसी एजेंसी का हाथ है? दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की बात सामने आने के बाद इसे कुछ लोग बीते करीब 2 वर्षों के दौरान मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों से जोड़ रहे हैं। इनमें रियाज अहमद, शाहिद लतीफ, ख्वाजा शहीद और अबू हंजाला के नाम शामिल हैं। उनमें से कुछ को जहर भी देकर मारा गया। पाकिस्तान में छिपे ये सभी आतंकवादी भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे। दाऊद भारत के लिए मोस्ट वांटेड है और उसको भी जहर देने की बात सामने आई है, तो मामले को दूसरे आतंकवादियों की मौत से जोड़ा जा रहा है। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम हमले का आरोपी है। अमेरिका ने भी दाऊद इब्राहिम को आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल कर चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में उसके उन ठिकानों तक पहुंच चुकी हैं जिन्हें अब तक दुनिया भर से वो छिपाता रहा है। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब दाऊद की आवाज के आधार पर भारत की एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कि दाऊद कराची में ही है और वहीं से अपने गैर कानूनी कारोबार चला रहा है। अन्य देशों में जो छिपे बैठे हैं भारत के दुश्मन, उनको चुन चुनकर मारा भी जा रहा है। कुछ दिनों पहले कनाडा ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर, जो एक कनाडाई हैं, उनकी हत्या भारत ने करवाई। भारत और कनाडा के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले ने माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। दोनों देशों के बीच रिश्ते में तनाव चरम पर है। G20 सम्मेलन में भी भारत और कनाडा के बीच आई दरार साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी आंदोलन और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई, जिस पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जवाब दिया था कि भारत कनाडा के घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। G20 समिट के बाद जस्टिन ट्रूडो 12 सितंबर को कनाडा वापस गए और जैसे ही वो अपने देश पहुंचे, वहां से खबर आई कि कनाडा ने भारत के साथ ट्रेड मिशन को रोक दिया है। दरअसल भारत और कनाडा बसे सिखों को ट्रूडो अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए खालिस्तानियों का भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों ने निज्जर की हत्या के खिलाफ कनाडा के टोरंटो और लंदन के मेलबर्न सहित कई शहरों में प्रदर्शन भी किया। खालिस्तान का समर्थन करने वाले निज्जर पहले ऐसे अलगाववादी नहीं हैं जिनकी हत्या की गई। भारत की ओर से आतंकवादी घोषित किए गए परमजीत सिंह पजवाड़ा की भी मई में लाहौर में हत्या कर दी गई थी। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा।